इजराइल हमास के बीच हुई डील अब आगे बढ़ गई है, यानी इस पर काम थोड़ा लेट हो गया है। इजराइल का बयान आया है जिसमें कहा गया कि बंधकों की रिहाई को लेकर हुई बातचीत आगे बढ़ गई है। ये डील बुधवार 22 नवंबर को हुई थी। इसके बाद मिस्र के कुछ आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि गुरुवार 23 नवंबर की सुबह 10 बजे से डील पर काम शुरू होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जाशी हनेगबी। गुरुवार को उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, हमारे बंधकों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है और लगातार जारी है। बंधकों की रिहाई एग्रीमेंट के तहत ही होगी, लेकिन ये शुक्रवार से पहले होना मुमकिन नहीं है। वहीं इजरायली मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि डील पर काम शुरू होने में 24 घंटे की देरी इसलिए हुई क्योंकि समझौते पर हमास और मध्यस्थ कतर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि समझौते पर हस्ताक्षर होने पर इसे लागू किया जाएगा। रॉयटर्स ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के एक सूत्र के हवाले से बताया कि मीडिया को छोड़कर किसी ने भी नहीं कहा कि डील पर काम 23 नवंबर से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक 24 नवंबर से पहले किसी की रिहाई की योजना नहीं है। क्या डील हुई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। इजराइल सरकार ने 22 नवंबर को हमास के साथ समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि इजराइल और हमास दोनों को ही कुछ शर्तें माननी होंगी। ये समझौता गाजा में बंधक बनाए गए लोगों में से 50 लोगों को रिहा करने के लिए किया गया। रिहाई के दौरान 4 दिनों तक संघर्ष विराम रहेगा। हालांकि इसके बदले इजराइल को अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी लोगों को रिहा करना होगा। इसके साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचने के लिए छूट देनी होगी। हालांकि समझौते के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध में है और ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा, जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को नहीं पा लेते, युद्ध जारी रहेगा। हम हमास को खत्म करेंगे, सभी बंधकों और लापता लोगों को वापस लाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल को गाजा से कोई खतरा ना हो। मैं दोहराना चाहता हूं कि ये युद्ध अभी जारी है। ये डील कैसे हुई और हमास का क्या रुख है, ये भी जान लेते हैं। ये डील कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से हुई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनके पास एक समझौता आया है जिसमें कहा गया कि 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा। हमास ने अपने बयान में आगे कहा, ये सब काम 4 दिनों के दौरान होगा। इस दौरान दक्षिणी गाजा में पूरी तरह और उत्तरी गाजा में हर रोज सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इजराइल के हवाई हमले नहीं होंगे। साथ ही गाजा में मानवीय सहायता लेकर आ रहे सैकड़ों ट्रकों को मंजूरी दी जाएगी। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला करने के बाद हमास ने करीब 200 लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल की सरकार के अनुसार इस हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस युद्ध में अभी तक 13,300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं करीब 23 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।